पुण्य प्रसून वाजपेयी दस्तक में आपका स्वागत है। आज दस्तक में बात भी होगी और उस पर संवाद भी होगा, यानी बातचीत होगी। किस खबर पे बातचीत होगी? दरअसल इस खबर पे बातचीत होगी। दरअसल जो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना है, गड़बड़ झाला उसमें नजर आ रहा है। ऐसा वैसा नहीं, बल्कि सीएम दावा करते हैं और आज तक की टीम जब पहुंचती है तो पता चलता है कि ना, सही नहीं कह रहे हैं। राज्य कौन सा है, तस्वीर देखिए। दरअसल ये मध्य प्रदेश है और यहां पर 9 जिलों में आज तक पहुंचा। क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, तो इसके बाद 2 तस्वीर और आपको दिखलाते हैं। दरअसल आज सुबह ही दिल्ली के अखबारों में विज्ञापन छपा। उसमें बाकायदा इस बात का दावा किया गया कि राज्य के हर व्यक्ति का खाता, हर परिवार का खुल चुका है और तकरीबन 1,54,00,000 यह आंकड़ा जिक्र किया गया। सुबह ही हमने तय किया कि दरअसल परखा जाए, क्योंकि एक विज्ञापन की कीमत दिल्ली के अखबारों में अगर छपते हैं तो सबसे कम है 10 लाख और सबसे ज़्यादा है 80 लाख। ये कीमत दी जाती है, जाहिर है वहाँ पर दी गई होगी कीमत, मध्य प्रदेश सरकार के जरिए दी गई होगी, जनसंपर्क विभाग ने दी होगी। तो जितने भी राष्ट्रीय अखबारों में छपा और उन सब के बाद ये एक सवाल था कि वाकई क्या जनधन योजना इस दौर में टारगेट पहले पूरा कर लिया गया? तो जिन 8 जगहों पे ये रियलिटी टेस्ट हुआ, हम उस रियलिटी टेस्ट को भी आज आपको दिखाने वाले हैं और ज़रा चर्चा भी करने वाले हैं कि दरअसल देश के भीतर इस जनधन योजना को लेकर जो पूरी प्रक्रिया चल रही है वो किस रूप में चल रही है, उसके मतलब क्या है, और गांव वालों के भीतर जो सवाल है उन सवालों का जवाब भोपाल तक जब नहीं पहुंच पाता है तो दिल्ली तक कैसे पहुंचेगा। और बार बार प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि दरअसल हाँ, जनधन योजना एक ऐसी है, इसलिए इस ऑपरेशन सरकार में पहली रिपोर्ट देखिए जो विज्ञापन आया, उसके बाद पहला प्रयास हमारे जहन में क्यों ऐसा निकल कर आ रहा है, उससे क्या बातें निकल कर आई, तब आपको उस जमीन पर ले चलेंगे जहां के दावे हैं इनके खाते खुल गए, वो खुद कैमरे पर आकर करते हैं जी नहीं, हमें तो पता ही नहीं ये योजना क्या है। राष्ट्रीय अखबारों पर पूरे पन्ने का यह विज्ञापन बताता है कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री की जनधन योजना में कमाल कर दिया, वक्त से पहले टारगेट पूरा कर लिया और मध्य प्रदेश के सभी परिवार यानी 1,54,00,000 परिवारों के बैंक खाते खुल गए। जाहिर विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी की भव्य तस्वीर है तो दूसरी तरफ अपनी उपलब्धि बताते मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर चस्पा है। अखबारों के जरिए दिल्ली तक ये बात पहुंच जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने करोड़ों रुपए फूंक दिए। लेकिन सच है कि अगर इसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम पर बनी केंद्र सरकार की साइट पर जाकर देखें तो पहला झूठ तो तुरंत पकड़ में आ जाता है कि जितनी बड़ी तादाद में बैंक खातों को खोलने का जिक्र मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, असल में उसका 1/3 खाता भी नहीं खुला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम पर केंद्र सरकार के साइट के मुताबिक 26 नवंबर तक मध्य प्रदेश में कुल 58,23,550 बैंक खाते ही खुले और 26 नवंबर तक देश में 8,12,22,842 खाते खुले। जाहिर है आज 1 दिसंबर है तो इन 2 दिनों में बहुत कुछ परिवर्तन मध्य प्रदेश के खातों में हुआ भी नहीं होगा। और अगर केंद्र सरकार की साइट पर देश भर में खुले खातों के आंकड़ों को देखें तो 2 दिन में देश भर में तकरीबन 13 लाख नए खाते खुले, यानी कुल 8,12,22,000 से बढ़कर 8,26,21,000 बैंक खाते देश में खुल गए। यह आंकड़ा ताजा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार की साइट पर जो आखिरी आंकड़ा देश भर का दर्ज किया गया वो 28 नवंबर का है और उसके बाद 29 और 30 नवंबर यानी शनिवार और रविवार होने की वजह से बैंक खाते खुले नहीं और आज 1 दिसंबर है, यानी सभी राज्य और केंद्र शासित 36 राज्यों को मिला दिया जाए तो इन 2 दिनों में मध्य प्रदेश के खातों में ज्यादा से ज्यादा 50,000 खातों की वृद्धि हुई होगी। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से समझे तो 1 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि आंकड़ों में, विज्ञापन में नजर आ रही है। हालांकि सरकार का यह तर्क हो सकता है कि तकरीबन 1 करोड़ बैंक खाते तो पहले से मध्य प्रदेश में खुले हुए थे, इस लिहाज से सभी निवासियों का खाता मध्य प्रदेश में खुल चुका है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि यह मसला जनधन योजना का है, जिसमें हम आप यानी रईस और मध्यम वर्ग का तबका तो बिल्कुल नहीं आता। इसमें सिर्फ गरीबों का जिक्र होना चाहिए और जनधन योजना का जिक्र उसी लिहाज से आंकड़ों के जरिए हर राज्य कर रहा है। ऐसे में अगर 1 करोड़ के तकरीबन का आंकड़े का अंतर है तो फिर बीमा और ओवरड्राफ्ट के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे करने में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही, या फिर वारे न्यारे किए जा रहे हैं?
दरअसल इन सब के लिए आज तक ने रियलिटी चेक किया, यानी आज तक ने राज्य के 8 गांव को चुना और वहां पहुंचकर जब लोगों से पूछा आपका बैंक खाता खुला है, ज्यादातर का जवाब या ज्यादातर गांव वालों का जवाब नहीं में आया। कुछ को तो ये भी नहीं पता कि बैंक खाता खुल रहा है, कुछ को ये भी नहीं पता कोई जनधन योजना है। जनरल योजना में हमको तो आज तक कोई जानकारी भी नहीं मिली और ना कोई जानकारी देता है यहाँ पे आके। खाता अभी हमारा किसी का नहीं खुला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने 2-3 बार बैंक जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हर बार परेशान किया जाता है। अभी हमारा खाता नहीं खुला। जरकन्ना में भी कुछ भी नहीं हुआ हमारा। तक हमारा कोई बैंक में खाता नहीं है और हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। बैंक में अकाउंट वगैरह नहीं है, जनधन वगैरह की योजनाएं चलती, बाकी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है आज तक। प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह सवाल चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन जब दिल्ली से इस तरह की कोई पॉलिसी या कोई ऐलान होता है तो ग्रामीण स्तर पे उसकी क्या स्थिति है। तो इसके दो मतलब, हम चर्चा शुरू करें उससे पहले दो मतलब निकाल दें और उस रियलिटी चेक को भी आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल जो अखबार में छपा और जो निकल कर आया उसमें पहला सवाल यही था कि क्या सारे आंकड़े सिर्फ कागजी हैं। और कागजी आंकड़ों का मतलब क्या होता है कि मध्य प्रदेश सरकार का दावा 1,54,00,000 खाते खुले, ये कुल मिला के सारी जनसंख्या का जिक्र था। लेकिन जनधन के ऐड में इसका जिक्र किया गया। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार की साइट बता रही है 98,23,550 खाते खुले। केंद्र सरकार की यह साइट बताती है। एक प्रेस रिलीज भी जारी हुई है मध्य प्रदेश में जिसमें जिक्र किया गया है कि हाँ इतने खाते खुले हैं और वो पुराने खाते थे। लेकिन एक दूसरा सवाल यहाँ पर और आता है कि दरअसल जो विज्ञापन निकाला गया उसमें इस बात का जिक्र है कि 5,000 प्रति खाते के हिसाब से ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा। हालांकि अभी ना तो कोई बजट सैंक्शन हुआ है, ना इस तरह का पैसा है सरकार के पास, लेकिन एक विज्ञापन आ गया। इन सब को अगर जब आप गुना कर देंगे तो ये तकरीबन 77 अरब आता है। और जो साइट पर दर्ज है, जो उसका जिक्र मध्य प्रदेश सरकार भी अब कर रही है कि 58,000 के तकरीबन, ये तकरीबन 29 अरब है। ये कल्पना की जा सकती है, इसको आंकड़े दिखाना जरूरी था कि 29 अरब हो या 77 अरब हो। ये सिर्फ ड्राफ्ट के हैं, ये कोई बीमा के नहीं है आंकड़े। इसलिए ये सवाल कहीं ज़्यादा बड़ा है कि दरअसल इस तरह से आंकड़े अगर विज्ञापनों के जरिए आते हैं, पूरे पन्ने पर आंकड़े दिए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए। सबसे पहले चलते हैं, चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन पायलट जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं, संबित पात्रा जी कुछ क्षणों में जुड़ जाएंगे, प्रांजय गुआ ठाकुरता साहब हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हितेश वाजपेयी जी जो कि मध्य प्रदेश सरकार या वहाँ बीजेपी के प्रवक्ता हैं सरकार के, उनसे बात करते हैं। वाजपेयी जी, एक सवाल हर जहन में है कि इतना बड़ा ऐड दिया गया दिल्ली के अखबारों में, इसका मतलब क्या है? देखिए, आपने स्वयं जैसे बताया है तो आज की कह सकते हैं दो प्रमुख घटनाएं हो गई। एक तरफ कांग्रेस पायलट जी की पार्टी जब बोलती है कि मोदी जी यू टर्न ले रहे हैं तो उसको गलत साबित करने के लिए आज इतनी बड़ी चर्चा हो गई है कि एक राज्य ऐसा भी है जिसने प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन योजना का जिक्र किया था, उस जनधन योजना के तहत हमने अपने लगभग सभी परिवारों के अकाउंट सुनिश्चित कर दिए हैं कि उनके मध्य प्रदेश में खुल गए हैं और हम आपकी हर जांच पड़ताल के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। ओके, हमें लगता है अब चर्चा शुरू करें उससे पहले हम सिलसिलेवार तरीके से दिखलाना शुरू करते हैं। शुरू में 3 जिले जिसमें मंदसौर, खंडवा, छतरपुर, लोग क्या कहते हैं पहले ये हम सुन लेते हैं। जनरल योजना में हमको तो आज तक कोई जानकारी भी नहीं मिली और ना कोई जानकारी देता है यहाँ पे आके, और इधर पूछते हैं तो भी कोई बराबर बताता नहीं है। अब हम तो अंगूठा टेके तो हमें क्या जानकारी मिलेगी। अब किसी अधिकारी से बात करो तो बराबर जवाब देते भी नहीं है। बैंक में अकाउंट वगैरह नहीं है, जनधन वगैरह की योजनाएं चलती, बाकी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है आज तक। और ना किसी प्रकार के खाते, बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई रहती है और अधिकारियों से चर्चा भी करते हैं, इसके बारे में तो संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल पाता है। आज तक हमारा कोई बैंक में खाता नहीं है और हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है और कोई कहने भी नहीं आया हमें कि भाई ये चल रहा है जनधन योजना या ये, तो आप इसका खाता खुलवाइए। और ना कोई अधिकारी आया, ना कोई भी नहीं आया। नहीं, कोई पता नहीं, ना कोई बात नहीं मालूम हमको, ना हमारे खाते की भी हमको मालूम कि खुले कि नहीं खुले, ये हमको कोई जानकारी नहीं, पता ही नहीं हमको। हाँ, टीवी में मालूम है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जानकारी आ रही सब टीवी में हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, मगर हमको ऐसी जानकारी के पता ही नहीं हुआ कि नहीं, कोई ने किया भी नहीं हमको। कोई आया आपके पास? नहीं, अभी तो कहीं भी नहीं कोई आया। वो आया था जरा वो तो क्या हम खाता खुले अख्तर, हमको कोई ने नहीं बोला कि तुम खाता खुला कि योजना ये है कि सरकारी है, कोई पता नहीं, जानकारी देते ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं करता है। नहीं बोल देते हैं कि अभी नहीं, अभी यहाँ आए नहीं, तुम्हारे का खुला नहीं खाता, सब बोल देते हैं, भगा देते हैं, नहीं बोल जाते हैं।
सरकार तो दावा कर रही है कि उन्होंने सबके खोल दिए। नहीं खोले अभी नहीं बोल जाते हैं। हमें कोई ने बतावा ना हमारे खुलुआ ना हम जाना ही था ना कुछ काम। हम तो कहते ही नहीं है, बच्चा कहते आज जो कछु ने दे दो जो अपना कहत खाते रही थी। हमारा तो कोई मोहल्ले में किसी का नहीं खुला है। हम न हमारा गए थे बैंक वालों ने भगा दिया था कि तुम्हारे लोगों जैसे नहीं खुल रहा है। ये 3 जिले थे, मंदसौर, खंडवा और छतरपुर। सवाल है इसके बाद मुख्यमंत्री से भी पूछा गया कि आपको इस बात की जानकारी है कि जिस तरीके से एक बड़ा सा पूरे पन्ने में राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन दे दिया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? जरा सुन लीजिए शिवराज सिंह चौहान जी का क्या कहना है। नहीं, हम लोगों ने काफ़ी परखा। जैसे पंचायतों में हमने पंचायत सचिव, सरपंच, उनसे बाकायदा ये लिखवा के लिया कि अब हमारे गांव में सारे खाते खुल गए, क्रॉस चेक किया। और ऐसे ही हमने हर एक स्तर पे जो अलग अलग सेक्टर बनाए थे और पूरी तरह से वेरीफाई किया है। और हमने ये किया कि किसी का नहीं खुला हो तो वो बताए। अभी तक हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं आई। कल हमने कहा कि अगर किसी का खाता नहीं खुला हो तो वो बताए। तो हम ये मानते हैं कि अभी तक कोई आपत्ति नहीं आई। और नीचे तक जो हमारा अमला लगा हुआ था जनप्रतिनिधियों के साथ, उसकी तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त किया गया कि खुल गए। क्रॉस चेक भी किया गया, जानकारी आई नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन हमने आज सुबह इस विज्ञापन को देखकर ही तय किया था कि दरअसल जरा क्रॉस चेक हम लोग कर लें। उसके बाद तुरंत 1-2 नहीं 9 जिले में, हमने सिर्फ आपको 3 जिले के चंद लोगों की बात सुनाई है। संबित पात्रा जी, प्रधानमंत्री की बड़ी ज़बरदस्त योजना है ये जनधन योजना, और जब रियल टेस्ट हो रहा है मध्य प्रदेश को लेकर तो उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि सरकार जो कह रही है बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए, वो सब झूठ है। नहीं, देखिए, ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक बहुत बड़ी कदम है हिंदुस्तान के लिए। स्वाभाविक रूप से आंकड़ों के हिसाब से, और ये आंकड़े सच भी है क्योंकि ये नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक्स इत्यादि तमाम बैंक के हैं कि अब तक लगभग 7.5 करोड़ लोगों के अकाउंट खोल दिए गए हैं, लगभग 8 करोड़ लोगों के अकाउंट खोल दिए गए हैं। 5000 करोड़ से अधिक रकम बैंकों में है। ये रकम कोई सरकार ने तो डिपॉजिट नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से 5000 करोड़ अगर अभी बैंक में है तो लोगों ने डिपॉजिट किया है। हाँ, मगर अगर आपने कुछ किया है लोगों के पास जाके, अभी जो दिखाया आपने, तो यह भी स्वाभाविक है कि इतने बड़े कदम में कुछ लोग जरूर छूट जाते होंगे। ये मैं नहीं कहूंगा कि ये झूठ है कि लोग छूटे नहीं होंगे। संबित पात्रा जी, हम ही आपको ठीक कर देते हैं। 8 करोड़ 26 लाख 21 हजार खाते खुल गए हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आज देश के राष्ट्रीय अखबारों में एक पन्ने का विज्ञापन दिया गया और हर विज्ञापन की कीमत 10 से 80 लाख रुपए होती है जो राष्ट्रीय अखबारों में ऐड दिया जाता है। और इस पैसे पर जो ऐड दिया गया, उस ऐड में प्रधानमंत्री की तस्वीर है और मुख्यमंत्री की तस्वीर चस्पा है। जो आंकड़े दर्ज किए गए उसी आंकड़ों को हम टटोलने गए। सीएम से भी हमने क्रॉस चेक कर लिया। सीएम ने कहा जी नहीं, हमने तो क्रॉस चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। झूठ नहीं है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा कि बिल्कुल सच होगा। कुछ लोग जरूर छूटे भी होंगे। ये नहीं है कि जब इतना बड़ा कदम उठाया गया तो कुछ लोग छूटे नहीं होंगे, होगा। और आप लोग जब इस प्रकार का प्रयास करेंगे, इसे दिखाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों को भी उस फोल्ड में लिया जाएगा। इसके लिए आपको साधुवाद भी है। आपने एडवर्टाइजमेंट के विषय में कहा, तो मैं वो पूरा लेके बुकलेट बैठा हूँ, जो बुकलेट जनधन योजना के लिए रिलीज हुआ था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने कंपेयर किया है कि इससे पहले क्या सिस्टम थी और अब क्या सिस्टम है, क्या डिफरेंस है। एडवर्टाइजमेंट के विषय में भी एक जो है 14 नंबर कॉलम आप उसमें देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट के लिए है। उसमें लिखा गया है कि नो ब्रांड विजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम एंड बैंक मंत्री बिजनेस करस्पॉन्डेंट। इससे पहले इन पे किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया, क्योंकि यह विषय ऐसा है कि लोगों तक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पहुंचना चाहिए। आज आपकी चैनल जब उस गरीब महिला के पास पहुंची तो उसको भी मालूम पड़ा, उसके माध्यम से कई और महिलाओं को मालूम पड़ा होगा। ये डिस्कशन होना चाहिए, भले ही एक आध हमारे खिलाफ भी आप बात करें तो हमें बुराई नहीं है, मगर ये इंक्लूजन हर किसी के लिए जाना चाहिए और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट महत्वपूर्ण है। नहीं, एडवर्टाइजमेंट महत्वपूर्ण नहीं है, वो टारगेट पूरा कर लिया गया। ये हम इस पे आगे बढ़ेंगे, चूंकि हमने अभी सिर्फ 3 जिलों का जिक्र किया है, इसलिए सचिन पायलट साहब, क्या लगता है कि जो योजनाओं का ऐलान होता है, आप लोगों ने भी संयोग से आज यू टर्न सरकार के बारे में एक बुकलेट जारी कर दी, लेकिन हमारा सवाल बिल्कुल कंक्रीट है, चूंकि हाल में सिडनी में भी जिक्र हुआ था, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था जनधन योजना का। ये पैसा जो सरकार के पास आता है, ये जनता का पैसा होता है। विज्ञापन देने के लिए सरकार के पास कोई दूसरी योजना नहीं है। जो टैक्स से पैसा आता है वही जनसंपर्क विभाग के पास जाता है, वही फिर अखबारों में आता है।
टारगेट पूरा कर लिया वक्त से पहले, एक मुख्यमंत्री, बेहतरीन मुख्यमंत्री, लगातार जीत रहा हुआ है मुख्यमंत्री, लेकिन जनधन योजना में ये मामला फंस गया, पेच फंस गया। सचिन जी। मुझे तो आश्चर्य है कुसुम जी कि ये सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कोई इस सरकार का कोई आविष्कार नहीं है, ये बहुत पुरानी योजना है, हमारे समय से चलती आ रही है। लेकिन ये जो भाजपा के हमारे साथी बोल रहे हैं कि कुछ लोग छूट गए होंगे, इससे बड़ा करारा सफ़ेद झूठ और नहीं हो सकता, और आपकी तफ्तीश ने इसको प्रमाणित किया है। प्रधानमंत्री की वेबसाइट कह रही है कि 58 लाख हैं, इश्तिहार आता है 1.5 करोड़ का, ये 1 करोड़ खाते हैं, ये किसके खुले नहीं खुले हैं, ये तमाम जो चश्मदीद जिनका आपने अभी बयान टेलीविजन पर सुनाया, वो सब बोल रहे हैं कि हमारे को ना जानकारी है ना पता है। तो जो लाभार्थी हैं वो खुद ही बोलते हैं कि हमारे ना तो खाते खुले ना हमारी जानकारी है। ये इस बात को दिखाता है कि ये सरकार इतना चाहती है कि हम आंकड़ों के जाल में बड़े बड़े इश्तिहार छापकर, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर लोगों को भ्रमित करते रहें। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण आपको कहाँ मिलेगा कि मध्य प्रदेश में ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं खाते खोलने का। राजस्थान में कहा कि 15 लाख नौकरी हर साल देंगे, टोटल सरकारी कर्मचारी 6 लाख है राजस्थान के अंदर। महाराष्ट्र में 42 लोगों ने आत्महत्या की है 50 दिनों के अंदर, 17 लोगों की जानें गई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो ये यू टर्न की बात को मैं समझता हूँ बड़ी पुख्ता है, और जिस प्रकार से 6 महीने का आकलन को अगर एक आम नागरिक करेगा तो जिन उम्मीदों के साथ, जिन अरमानों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार को जनता ने बनाया था, उसका आज 6 महीने में काले धन को ले लें, चाहे चीन के साथ वार्ता को ले लें, बांग्लादेश के साथ लैंड स्वैप को देख लीजिए, सारी चीजों पे। और सबसे बड़ा जो आपने आज जी हम इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करना लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ये बिल्कुल 100% गलत है। पब्लिक पैसे का दुरुपयोग किया गया है, झूठे आंकड़ों को फ्रंट पेज पर छापा गया है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। सरकार को माफी मांगनी चाहिए, और अगर गलती है उसको पूरा करना चाहिए। और हम खिलाफ नहीं है फाइनेंशियल इंक्लूजन के, लेकिन ये जो आंकड़ों का जो गलत ब्यौरा दिया गया है, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और लोगों को दंडित करना चाहिए। हितेश वाजपेयी जी बताएं। देखिए वाजपेयी जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पिछले 15 मिनट की पूरी चर्चा के दौरान कहीं पर भी एक भी तर्क या तथ्य ऐसा प्रस्तुत नहीं हुआ है जो ठोस तरीके से कह सके कि ये काम नहीं हुआ है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम हर जांच पड़ताल और चुनौती के लिए तैयार हैं। आप मुझे वो 10 नाम दीजिए, मैं आपको जवाब में बताता हूं कि वो दिक्कत क्या है। तो इस पूरे विषय के 2 पक्ष हैं, एक राजनीतिक पक्ष है और एक तकनीकी नाम दीजिए का मतलब सांख्यिकी का है। हम स्क्रीन पे जिनके दिखा रहे हैं उनका नाम और गांव दोनों दिखा रहे हैं, नाम भी है, गांव का जिक्र भी है। यही बात निकल कर आई थी दिन में जब आपके रिपोर्टर ने बातचीत करी थी, 3 लोगों के नाम आए थे, उन तीनों की रिपोर्ट हमने कलेक्टर से निकलवाई है और तीनों के खाते हैं, एक में उसके ब्रदर का खाता है। ओके, आप देखिए इसमें गड़बड़ी मत कीजिए, ये आपके पास जो नाम आए थे वो भोपाल के सिर्फ आए होंगे, हम तो अलग अलग 8 जिलों में उसके बाद चले गए। हम करा देंगे, हम कह तो रहे हैं इसको। अरे तो ये रिपोर्ट आपके सामने आएगी ना, इसको आप, सरकार आपकी है जनाब, आपके सामने सारे अब आप करा देंगे। एक तरफा आरोप मत लगाइए। अरे एक तरफा आरोप का नहीं जिक्र है जनाब। आप मुझे बताइए, ये रामलाल है, श्यामलाल है, इनके नहीं है, हम आपको जवाब दे देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि उनके परिवार से किसी का खाता है कि नहीं है? एक बार आप उसको, आपको पता नहीं, बड़ी बात नहीं लग रही है, लेकिन हमें लग रही है बड़ी बात। आप लगा देते हैं केवल एक विज्ञापन से नाराज होकर आप आरोप। नहीं, नाराजगी कहां है इसमें जनाब, पक्ष है। सत्ता की नाराज कौन होगा? बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका बार बार आप उल्लेख कर रहे हैं वाजपेयी, 1 मिनट, हम इसके आपके पास 28 तारीख तक के आंकड़े हैं वेबसाइट के, बिल्कुल सही है। ये हमारे पास जो आंकड़ों का कलेक्शन है वो 18 नवंबर से 30 नवंबर आज की बैठक तक के आंकड़े हैं कि हमने किस प्रकार से जिलों का कलेक्शन किया है। अब ये आंकड़े दिल्ली की ओर जाएंगे, तब ये आपको वेबसाइट पर अपडेटेड आंकड़ा मिलेगा, इतनी सी बात है, तब आपको ये सब जुड़े हुए मिलेंगे। तो कौन इसमें क्या फ्लॉ है आप बताइए तो सही, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप कह रहे हैं तो बताना शुरू करें, फिर भी आप बार बार बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब इसका तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता ना साहब। हम आपको बैंकों के डिटेल दे रहे हैं कि किस बैंक में कितने खाते खुले हैं, वो शीट हम आपको दे देते हैं। हम इन लोगों की सूची आपको दे देते हैं, एक जाई इन परिवारों की 1,54 लाख। और क्या करें, आप बोलने नहीं दोगे, क्या कर दें आपके लिए? ओके, आप हमें बोलने नहीं दोगे, इसका मतलब आप इसी रूप में देख रहे हैं। आप बोलिए साहब, लेकिन आप एक तरफा बोल रहे हैं, जो दुखद है। हमने तो और ज्यादा बताया, संबित पात्रा ने जी ने 8 करोड़, हमने 8 करोड़ 26 लाख 21 हजार तक का आंकड़ा दिया। हम हर चीज आंकड़ा देने को तैयार हैं, उसके साथ बैठे हैं हम। आप विज्ञापन से नाराज हैं बस? नहीं, कोई नाराजगी की नहीं, मौका दीजिए कुछ कहने के लिए। पहला बात यह है, बैंक में खाता खोलना और वित्तीय समावेश या फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत फर्क है। हाँ, आप पहला कदम उठाएंगे, आपका बैंक का खाता खुलेगा, उसके बाद
बहुत लंबा सफर है जब तक आप कहेंगे वित्तीय समावेश, जब आपका और बैंक का परिवार खाता से क्या, एक एक कब मिनट जी, खुलेगा? एक मिनट आप जरा सुन लीजिए। जब तक आपको बीमा का पैसा नहीं आएगा, जीवन बीमा, क्या कहते हैं, दुर्घटना के लिए बीमा और ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी आपको मिल गए। देखिए, वित्त मंत्रालय का जो आंकड़ा है, जो सूचना का अधिकार, ये राइट RTI एक्ट से पता चला कि जितने सारे नए खाता खोले हैं इसमें 75% खाता में 1 रुपया भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये गैर कानूनी है। कुछ सालों से आप बैंक का खाता खोल सकते हैं, जो कहते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट, उसमें कोई एक पैसा रहने का जरूरत नहीं है, मगर आपने खाता ही खोला है। मेरा कहना यही है। हम इस पे लौट रहे हैं, चूंकि हमें लगता है कि बाकी 6 जिलों में हम चलेंगे।